हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की पूरी सीरीज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस क्या है, इसे कैसे खोलते हैं और इसका इंटरफेस कैसा होता है और इसका उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है। अगर आप ट्रिपल सी और लेवल या किसी भी कंप्यूटर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लिब्रे ऑफिस को ओपन कैसे करते हैं। आपको कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस कर देना है और यहाँ पर लिखना है लिब्रे ऑफिस राइटर। ये आ गया और यहाँ पर क्लिक कर ओपन कर लेंगे इसको। ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं लिब्रे ऑफिस क्या होता है। लिब्रे ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने, एडिट करने, फॉर्मेटिंग करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में जो सबसे ऊपर बार होती है, ये वाली बार जिसमें राइट साइड में 3 बटन दिख रहा है, मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउन, क्लोज। और बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट्स 1 दिख रहा है, इसी को बोलते हैं टाइटल बार। जो सबसे ऊपर बार होती है वो टाइटल बार होती है और टाइटल बार के नीचे जो बार होती है मेन्यू बार होती है, जिसमें ऑप्शन है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टोटल मेन्यू होता है वो 11 होता है। टाइटल बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है और स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे फॉर्मेटिंग बार होता है। फॉर्मेटिंग बार से जो नीचे होता है इसको रूलर बोलते हैं, जो स्केल की तरह दिख रहा है, ये वाला, इससे हम मार्जिन सेट करते हैं। और देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पैराग्राफ आता है वो डी, टी और F3 से आता है। जैसे ही हमने DT F3 लिखेंगे तो ये पैराग्राफ आ जाता है। अब सबसे नीचे जो बार होती है इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें जूम स्लाइडर होता है और पेज नंबर, वर्ड करेक्टर, इस तरह के दिखाता है। ठीक है, इसको रूलर बोलते हैं। अब देखिए हम MS वर्ड जब पढ़ते हैं तो उसमें टैब होते हैं, इसमें मेन्यू दे रखे हैं। यदि हमें मेन्यू टैब करने हो तो वहाँ कैसे चेंज करेंगे, तो हम व्यू के ऑप्शंस में जाते हैं, व्यू वाले टैब में जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन होता है यूजर इंटरफेस, इस पर क्लिक करना है। और देखो पहला दे रखा है स्टैंडर्ड टूल बार, ये जो खुला हुआ है स्टैंडर्ड टूल बार है। यदि आप टैब पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरह का, जैसे MS वर्ड में टैब होते हैं, इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से कर देने अप्लाई टू राइटर और क्लोज। अब देखिए हमारा मेन्यू बार भी हो गए और ये टैब भी आ गए। हम जो पढ़ेंगे टैब पढ़ने वाले हैं। यदि फिर से हमें चेंज करना है, स्टैंडर्ड टूल बार ही लेकर आना है, तो यहाँ पर आप राइट साइड में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूजर इंटरफेस, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, अप्लाई टू राइटर और क्लोज कर देना है। मैं यहाँ से टैब ही रहने दे रही हूँ। तो आज हम होम टैब पढ़ेंगे। अब देखिए होम टैब में सबसे पहले दे रखा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है, ये क्लिपबोर्ड के अंदर ही होता है। अब देखो हम कट कैसे करेंगे। ये हमारा डेटा है, पहले हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये यदि देखो कर्सर हमारा स्टार्टिंग में, तो आप शिफ्ट बटन दबाओगे और राइट एरो बटन से इस तरह से भी सिलेक्ट कर लेंगे, यदि आपको कीबोर्ड का यूज करना है तो इस तरह से राइट एरो, डाउन एरो, शिफ्ट को दबाकर। अब हमें कट करना है, मान लेते हैं ये पैराग्राफ यहाँ पे नहीं चाहिए तो हम करेंगे कट। कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स होती है। तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स बटन प्रेस करना है, आप ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। अब आपको जहां पे भी ये चाहिए वहां कर्सर रखोगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। एक मिनट, ये कट नहीं हुआ था, मैं दोबारा सिलेक्ट कर ले रही हूँ, कंट्रोल X से कट कर दे रहे हैं। अब जहाँ पे भी आपको चाहिए टेक्स्ट और वहां पर कर्सर रखकर कंट्रोल प्लस V बटन प्रेस कर देंगे। यदि हमें इसी की कॉपी करनी है तो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस C से कॉपी करेंगे और कंट्रोल प्लस V से पेस्ट कर देंगे। अब देखिए
कट की शॉर्टकट की Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V। ये कट कॉपी पेस्ट होकर कहाँ सेव होता है? क्लिपबोर्ड के अंदर आता है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर दे रखा है फॉन्ट नेम। ये क्या होता है? लिब्रा ऑफिस राइटर का फॉन्ट नेम जो बाय डिफॉल्ट होता है वो लिब्रेशन सेरिफ होता है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, हमें इतने पैराग्राफ ही मतलब इतनी लाइन ही हमें चेंज करनी है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आपको जोन सा भी फॉन्ट रखना आप यहाँ से रख सकते हैं। आपको जोन सा भी चाहिए, आप इस तरह से जोन सा भी सिलेक्ट करेंगे, वही आ जाएगा। ये होता है फॉन्ट साइज। यहाँ से आप मिनिमम 6 होता है, बाय डिफॉल्ट 12 होता है और मैक्सिमम होता है 96। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये इंक्रीज डिक्रीज साइज होता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए। इसी तरह आपको बोल्ड करना है टेक्स्ट, तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की Ctrl+B होती है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की का यूज करना है तो Ctrl+B बटन प्रेस कर देना है, बोल्ड हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है टेक्स्ट। यदि आपको इटैलिक करना है तो आप इटैलिक वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की का यूज करना है तो Ctrl+I। अंडरलाइन की शॉर्टकट की Ctrl+U होती है। डबल अंडरलाइन करना है तो Ctrl+D। इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आपका कुछ पैराग्राफ गलत हो जाता है तो आप इस तरह इस वाले ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ये बीच में से टेक्स्ट कट हो जाएगा। आपको नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्ट तो यही है ही, इस पे क्लिक कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक कर देना है, ये पहले जैसा हो जाएगा। इसी तरह आपको यदि कलर करना है तो आप यहाँ से जो सा भी कलर लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। यदि आपको टेक्स्ट को कलर करना है आप यहाँ से भी टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इसमें काफी सारे फॉर्मेटिंग कर दी। अब हम चाहते हैं ये वाला पैराग्राफ ही इसके जैसा हो जाए जो हमने फॉर्मेटिंग किया है। तो ये कैलोन ऑप्शन दे रखा है, इसका यूज करने जा रहे हैं। तो आपको वहां कर्सर रखना है जिसके जैसा करना है। मुझे इसके जैसा करना था तो मैंने यहाँ पर कर्सर रख लिया और कैलोन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और जिस भी वर्ड शब्द पे या वर्ड पे आपको करना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह हो जाएगा। अब देखिए, हम फिर से इस पे कर्सर रख रहे हैं, कैलोन ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे रहे हैं और ड्रैग ड्रॉप भी कर दोगे, ये काफी सारा पैराग्राफ ही इसके जैसा हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्मेटिंग इस तरह से आप कैलोन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। आपको क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+M होती है। तो चाहे आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं वरना आप इस पे शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। मैं Ctrl+M बटन प्रेस कर दे रही हूँ। देखिए हमारा जो फॉर्मेटिंग की हुई थी वो क्लियर हो गई। अब देखिए ये होता है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। इसको सबस्क्रिप्ट बोलेंगे और इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे। सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+V होती है, सुपरस्क्रिप्ट की Ctrl+Shift+P होती है। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर कुछ लिखा, हमने लिखा H2O, तो ये फॉर्मेटिंग आ रही है, पहले इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखिए ये 2 जो होता है वो बेस में होता है, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमने लिखा यहाँ पर 10th TH, तो TH जो होता है वो पावर में होता है, सिलेक्ट करो और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दो। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए स्क्वायर, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। अब देखिए ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हमें पावर में करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे। A2 लिखा हुआ है, हमें ए स्क्वायर लिखना है तो हमने 2 सिलेक्ट करा और हम सुपर स्क्रिप्ट क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से ये ए स्क्वायर हो जाएगा। आगे दे रखा है सेट करेक्टर स्पेसिंग। यदि आपको, पहले मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ, सिलेक्ट करना है, क्लियर पर क्लिक कर देना है।
अब देखिए जो हमारे वर्ड लिखे गए हैं, हमें इसमें टाइट वेरी टाइट करना है तो आप वेरी टाइट पर क्लिक कर सकते हैं। जो हमारे वर्ड थे वो वेरी टाइट हो गए। यदि आपको टाइट करना है तो टाइट कर सकते हैं, नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख सकते हैं। इसी तरह आप लूज रखना चाहते हैं तो लूज पे क्लिक कर देंगे। आपको वेरी लूज रखना है, इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। अब आता है टॉगल अनऑर्डरली, शॉर्टकट की होती है Shift+F12। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर। अब हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आप यहाँ से जोन सा भी लेना चाहे, बुलेट्स लेने, स्क्वायर लेने, जोन सा भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैंने ये बुलेट्स ले लिए। अब मैं यहाँ से एंटर बटन प्रेस कर दे रही हूँ। अब मुझे कंप्यूटर के अंदर पॉइंट्स बनाने हैं, सब पॉइंट बनाने हैं, तो आप टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी जोन सा भी लेना है, मैंने 1 ले लिया। अब मैं कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स बना दे रही हूँ, जैसे हार्डवेयर, और दूसरा बना दे रहे हैं सॉफ्टवेयर। अब देखिए मुझे हार्डवेयर के पार्ट्स बनाने हैं, तो मैं यही से एंटर बटन प्रेस करूंगी, 2 आ गए। हमें यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर देना है और टैब बटन प्रेस करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको जोन सा भी चाहिए। मैंने ये ले लिया। अब मैंने हार्डवेयर के पार्ट बनाए, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, इस तरह से मैंने ये बना लिए। सॉफ्टवेयर के बनाने हैं तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, लास्ट में एंटर जैसी बटन प्रेस करेंगे, 3 आ रहा है, आप यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर के पार्ट्स बनाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इस तरह से मैंने ये बना लिए। अब मैं इनको सिलेक्ट कर दे रही हूँ। आगे जाते हैं तो टैब बटन प्रेस करते हैं, पीछे जाते हैं तो Shift+ टैब बटन का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आपको कहाँ रखना है। इस तरह से आपको जहाँ पे भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। अब देखिए हमने टॉगल अनऑर्डर लिस्ट देख लिया और टॉगल लिस्ट की शॉर्टकट की F12 होती है। ये शॉर्टकट की पूछी जाती है CCC के पेपर में और O लेवल के पेपर में, तो इसलिए याद कर लेना जिसको भी करनी है। ये मल्टी लिस्ट होती है, आप हेडिंग के अंदर हेडिंग बनाते हैं तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अलाइन लेफ्ट। क्या होता है, शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में लिखा होता है। यदि आपको सेंटर करना है तो Ctrl+E बटन प्रेस करेंगे आप सेंटर के लिए। यदि आपको राइट करना है तो Ctrl+R और जस्टिफाई करना है Ctrl+Z। दोनों तरफ से हमारा टेक्स्ट इक्वल हो जाता है जस्टिफाई में। यहाँ से आप लाइनों के बीच स्पेस दे सकते हैं, आपको जितना भी स्पेस देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। यदि आपको बैकग्राउंड कलर करना है, आप जोन से भी रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे हमने येलो ले लिया, इस तरह से आपको कलर नहीं रखना तो यहाँ से नो फिल कर सकते हैं, ये हट जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क। क्या होता है, शॉर्टकट की Ctrl+F12 होती है। अब देखिए जितने हमारा ये पैराग्राफ है, अब हमें नहीं पता कि हमने कितना इसमें स्पेस दे रखा है, तो आप यहाँ पर जैसे टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क पर क्लिक करेंगे तो जितने हमारा स्पेस होगा उतने यहाँ पर डॉट आ जाते हैं। यदि कहीं हमने टैब बटन प्रेस कर रखा होगा वहां पर एरो आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये एरो दिखा देगा। यदि आप स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो ये डॉट दिखा देता है। जब हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है वहां ये मार्क आ जाता है जिसे फॉर्मेटिंग मार्क बोलते हैं। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए ये हमारा यहाँ पर मार्क आ गया। नेक्स्ट होता है यदि आपको ये हेडिंग रखनी है, जैसे हम चाहते हैं हम इसको हेडिंग बनाएं, हमने ये एंटर बटन प्रेस करके
लाइन तोड़ ली और हम इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यदि आपको हेडिंग 1 बनाना है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 बन जाएगा। इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+1 हेडिंग 1 की। यदि आपको डिफॉल्ट करनी है तो Ctrl+0 बटन प्रेस करेंगे, जैसा था वैसे ही हो जाएगा। Ctrl+1 बटन प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 बन जाएगी। हेडिंग 1 का साइज जो होता है 18 pt होता है। नेक्स्ट, यदि हमें हेडिंग 2 बनाना है, हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा, Ctrl+2 बटन प्रेस कर दिया तो हेडिंग 2 बन गया Ctrl+2 से। हेडिंग 2 का जो साइज होता है वो 16 pt होता है। इसी तरह हम हेडिंग 3 बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, Ctrl+3 बटन प्रेस कर दे रही हूँ तो हेडिंग 3 बन गया। इस तरह से आप हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग 3 का साइज 14 pt होता है। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।